चैत्र नवरात्रि, इसका नाम सुनते ही पूजा, व्रत और उत्सव का माहौल याद आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अवसर है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इसके असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस नवरात्रि कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसी साधना है जिससे सांसारिक सुख, मतलब दुनिया की सारी खुशियां और परम मोक्ष दोनों एक साथ मिल सकें? सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर सवाल तो यही है। ठीक है, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। आखिर ये त्योहार है किस बारे में? ये एक नई शुरुआत का त्योहार है। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि जो है वो सिर्फ 9 दिनों की पूजा नहीं है। यही वो समय है जब भारतीय नववर्ष शुरू होता है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, हम सब ग्रेगोरियन कैलेंडर तो जानते ही हैं, जैसे उदाहरण के लिए 2026 चल रहा होगा। लेकिन जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, विक्रम संवत, वो इससे 57 साल आगे है। मतलब जब दुनिया 2026 में होगी, तब भारत में संवत 2083 की शुरुआत हो रही होगी। कमाल है ना? और हर साल की तरह इस बार भी देवी के आने और जाने के वाहन का एक खास मतलब है। उनका आगमन हो रहा है पालकी पर, जिसे चुनौतियों का संकेत माना जाता है। लेकिन उनकी विदाई होगी हाथी पर, और हाथी प्रतीक है सुख, समृद्धि और सफलता का। तो संदेश बहुत साफ है कि भले ही शुरुआत में चुनौतियां हों, अंत में विजय और समृद्धि निश्चित है। तो सवाल उठता है कि इस पूजा में आखिर ऐसा क्या है? लोग इतनी श्रद्धा से इसे क्यों करते हैं? देखिए, इसका जवाब शास्त्रों में ही छिपा है, एक बहुत बड़े वादे के रूप में। देवी भागवत महापुराण में बहुत साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा व्रत या दान है ही नहीं जो नवरात्रि व्रत की बराबरी कर सके। और ये देता क्या है? धन, धान्य, सुख, संतान, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य। और सिर्फ यहीं तक नहीं, अंत में स्वर्ग और मोक्ष भी। मतलब ये एक तरह का कंप्लीट पैकेज है। जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सब इसमें शामिल है। और पता है, ये आशीर्वाद बस ऐसे ही नहीं मिल जाते। इसका एक बहुत ही खूबसूरत क्रम है जो मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले देवी देती हैं वित्तम, यानी धन, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। फिर आता है पुत्राण, यानी एक सुखी खुशहाल परिवार। लेकिन सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, है ना? इसलिए इसके बाद मिलती है मति, यानी उस धन को सही जगह लगाने की समझ, सही बुद्धि। और जब ये सब मिल जाता है, तब जाकर आखिर में गति स्वभावम, यानी मोक्ष का रास्ता खुलता है। ये भौतिक दुनिया से होते हुए अध्यात्म तक की एक पूरी जर्नी है। और अगर इस व्रत की अहमियत को समझना हो तो बस ये देख लीजिए कि इसे किया किस किसने है। खुद भगवान राम ने इसे किया था। त्रिदेव, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन्होंने भी किया है। देवताओं के राजा इंद्र से लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों तक, हर किसी ने इसकी शक्ति को माना है और इस व्रत को किया है। अब शायद मन में ये ख्याल आए कि भाई, ये व्रत तो सिर्फ देवताओं और महान ऋषियों के लिए होगा, हम जैसे आम लोग कैसे करेंगे? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शास्त्रों की यही तो खूबसूरती है, वो हर भक्त की क्षमता का ध्यान रखते हैं। इसीलिए इसे सबके लिए आसान बनाया गया है। मान लीजिए कोई पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रख सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन का ऑप्शन है जिसे सप्तरात्र कहते हैं। अगर वो भी मुश्किल लगे तो आखिरी के 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नौवीं का व्रत कर सकते हैं। इसे त्रिरात्र कहते हैं और कहते हैं कि इससे भी पूरा फल मिलता है। और जो सबसे कॉमन है वो है युग्म रात्र, यानी सिर्फ पहले और 8वें दिन का उपवास। तो देखिए, हर किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता है। लेकिन यहाँ पर आकर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या व्रत या उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ देना है, बस कुछ घंटों के लिए भूखे रहना? क्या यही सब कुछ है? चलिए अब हम इस चर्चा के उस हिस्से में आते हैं जो शायद नवरात्रि को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। हम बात करेंगे व्रत के असली मतलब की, जो खाने पीने से कहीं आगे, कहीं गहरा है। तो असल बात यह है, व्रत शब्द को हम फास्टिंग से जोड़ते हैं, लेकिन इसका असली शास्त्रीय अर्थ भूखा रहना है ही नहीं। इसका असल मतलब है इंद्रिय संयम, यानी अपनी 5 इंद्रियों पर, आंखों पर, कानों पर, जुबान पर पूरा कंट्रोल। ये सिर्फ एक शब्द का हेरफेर नहीं है, ये पूरी साधना की दिशा ही बदल देता है। तो ठीक है, इंद्रियों पर संयम रखना है, पर कैसे? इसका सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? इसका जवाब है
मौन की कला में, यानी चुप रहने की साधना में। और इससे कोई मामूली बात मत समझिए। खुद भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, व्रतों में मैं मौन हूँ। मतलब जितने भी व्रत हो सकते हैं, उनमें सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ उन्होंने मौन को रखा है। पर यह सिर्फ मुंह बंद कर लेना नहीं है। देखिए, मौन भी दो तरह का होता है। एक तो है साधारण मौन, जिसमें हम बोलते नहीं हैं पर हाथ के इशारे से या लिखकर काम चला लेते हैं। लेकिन असली साधना जो बहुत ऊंची है, वो है काष्ठ मौन। काष्ठ यानी लकड़ी। लकड़ी की तरह एकदम स्थिर हो जाना। इसमें सिर्फ जुबान ही नहीं, शरीर भी शांत, और सबसे जरूरी, मन भी पूरी तरह शांत। न कोई रिएक्शन, न कोई विचार, बस पूरी तरह स्थिरता। इसी को चुप साधना कहते हैं। और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अगर कोई इंसान सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने मन को बिल्कुल खाली कर ले, कोई विचार ना आने दे, तो इसे बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है। जरा सोचिए, हम तो 15 सेकंड भी अपने मन को शांत नहीं लग पाते, तो 1 मिनट की शांति कितनी शक्तिशाली होगी। तो फिर वही सवाल, इस भागते हुए चंचल मन को रोके कैसे? इसकी चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारी अपनी सांसों में। गीता में एक बहुत ही कमाल का सीक्रेट बताया गया है। सोचिए कि हमारा मन एक घुड़सवार है और हमारी सांस यानी प्राणवायु उसका घोड़ा है। अब अगर घोड़ा बेकाबू होकर भाग रहा हो तो उसे रोकने के लिए क्या करते हैं? उसकी लगाम खींचते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर मन रूपी सवार को रोकना है तो सांस रूपी घोड़े की लगाम खींचनी होगी। और बस इसी सिद्धांत पर एक बहुत ही गहरी और एडवांस टेक्निक काम करती है। इसका नाम है अजपा जप। मतलब वो जप जो जपा नहीं जा रहा, जो अपने आप हो रहा है। ये एक ऐसी साधना है जहां मंत्र और सांस एक हो जाते हैं, बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। और इसे करना सुनने में जितना गहरा लगता है, उतना ही सरल है। बस करना यह है कि जब सांस अंदर जा रही हो तो मंत्र का पहला हिस्सा मन में बोलें, और जब सांस बाहर आ रही हो तो मंत्र का दूसरा हिस्सा। बस पूरा ध्यान सिर्फ सांस के आने जाने पर और उसके साथ चल रहे उस साइलेंट मंत्र पर टिका रहता है। 12,000 इस नंबर क्यों? क्योंकि एक महान संत हुए हैं, राजा बाबा, और उन्होंने एक वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी इंसान 1 साल तक हर रोज ओम मंत्र का 12,000 बार अजपा जप करे तो उसे ईश्वर का साक्षात्कार तक हो सकता है। सोचिए इस तकनीक में कितनी शक्ति होगी। तो सारी बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, इस नवरात्रे कौन सा व्रत रखना है? सिर्फ शरीर का या फिर शरीर के साथ साथ मन का भी? फैसला हमारा है।